हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज मज़े की ख़बरें हैं, लेकिन मज़े की कॉल्स का भी दिन है। थोड़ी सी बस मेन्यू पर एक नज़र डाल लेते हैं। आज सुबह एहतसाब अदालत में जो कुछ हुल्लड़बाजी हुई उस पर थोड़ी सी बात करनी है, और शाम को जो बयान आया है वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल साहब का, जिसमें उन्होंने कहा है कि DG ISPR जो है वो मईशत पर बात ना करे। उसने कोई आग शाग लगा दी है कोई सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। तो पहले शुरू करते हैं जनाब जी। अब यार देखें जो हुआ है आज शाम में सुबह मैं मतलब क्रोनोलॉजिकली जा रहा हूँ। सुबह की बात पहले जो हुआ है आज एहतसाब अदालत में, मेरा ख्याल है कि फुटबॉल में ये वो एक को कहता है, कहते हैं ऑन गोल, क्रिकेट में कहते हैं हिट विकेट, और आसान अल्फाज में कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी चलाना। लेकिन शायद ये बात भी सही नहीं है, क्योंकि जो आपका जो इमीडिएट गोल था वो शायद पूरा हो गया है कि जी केस ना आगे चले, एक दिन की डिले हो जाए। शॉर्ट टर्म में गेन है, लॉन्ग टर्म में मेरा ख्याल है लॉस ही है, क्योंकि जो भी अब मौक़िफ़ बना रहे थे, और ख़ासतौर पर जो रेंजर्स सो कॉल्ड रेंजर्स गेट था कि नहीं जी कोई ज़रूरत ही नहीं है, एम ही आ जाते हैं आप, वो भी थोड़ा सा डाउन हो गया। मेरा ख्याल है कि अब SP इस्लामाबाद को एक और ख़त लिखना चाहिए चीफ कमिश्नर साहब को, और इस बार चीफ कमिश्नर साहब को अप्रूव करके आगे। अच्छा, बदखा पता नहीं क्यों कह रहे थे कि रेंजर्स की इसमें वाह हो गई है, तो एक इशू बन गया है कि वो दोबारा आ जाए। पता नहीं कौन लोग ऐसे करते हैं। सबसे मजे की बात ये हुई आज, पता नहीं यार, कैप्टन अंडरकवर जो वकील जो यूं कर रहा है, हाँ अगर ये कौन है पता नहीं, कौन है, वैसे ये था कौन है? आपने कुछ दिन में ट्वीट की थी कि वो तो गाल था यार, वो एक वकील साहब थे जिन्होंने, हुआ ये कि वकील साहब को रोक लिया गया बाहर, जो SP थे साजिद कियानी ने, और वकीलों को आपको पता है रोकना, फिर रोके तो फिर आपकी शेव चेक करने लगे। बिल्कुल ऑब्वियस यही है। फिर उसके बाद जो हुल्लड़बाजी शुरू हुई है, वकील जाहिर है आपको पता है रूल ऑफ लॉ जो है खत्म है उन पर। सर आप उसका अगर हम रूल नहीं करेंगे तो कोई लॉ नहीं है, कोई लॉ यही होता है ना रूल ऑफ लॉ। बिल्कुल जी। तो वो जो है वो वहां से उनको रोका गया। बस फिर क्या था, उन्होंने जो है वो आ गए और अदालत में भी घुस गए, और जज साहब ने कहा मिशन अकम्प्लिश्ड। बिल्कुल। अच्छा, मजे की बात क्या हुई, कैप्टन सफदर जो हैं अल मारूफ नेशनल असेंबली वाले, तो वो जो है वहाँ पर पहुँचे, और वहाँ एक नशिस्त पे एक आदमी बैठा हुआ था बड़ा सस्पिशियस लुकिंग। तो उन्होंने जाके कहा तुम MI से हो या ISI से? तो उन्होंने कहा सरकार मैं तो स्पेशल ब्रांच से हूँ, आपकी कुर्सी रखने के लिए बैठा हुआ था। तो बस उनके साथ ये भी हो गया। हाँ, तो आप बताएं सर, आपको लगता है अब ये फ़र्द जुर्म जो है, फ़र्द जुर्म आगे बढ़ी है, और अब 19 तारीख को ये आयद हो ही जाएगी बस। यार मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सुबह क्या हो रहा है और शाम को क्या हो रहा है। एक अजीब सा दंगल मचा हुआ है। लेकिन मेन्यू कैसा, किसकी नाक किसके हाथ में है, किसके बाल किसकी चुटिया किसके हाथ में है, कुछ पता नहीं, किसकी जेब में है। मसलन वो एहसन इकबाल ने ISPR के DG के कान मरोड़ दिए, हालांकि उनका कसूर नहीं, उनके जो बॉस है कमर जावेद बाजवा, बेसिकली तो ये गुफ्तगू उन्होंने की। अच्छा, तो जहाँ तक हाथ पहुंचता है वहीं कान मरोड़ते हैं, उससे आगे तो नहीं हो सकता ना सर। मतलब कैसी बातें कर, मतलब लोग अक्सर कहते हैं कि यार आप मतलब सीरियस इश्यूज को भी इतने लाइटर टोन में क्यों बात कर रहे होते हो, नहीं करेंगे तो पागल हो जाएंगे। मतलब जो सिचुएशन सामने आती है कि ऐसी खिचड़ी पकी हुई है कि ना समझ आती है कौन सी, इट्स नॉट इवन ब्लैक कॉमेडी, इट्स ब्लू कॉमेडी यार। आई मीन इसके लिए कोई नया रंग इजाद करना होगा सर, ये जो कॉमेडी है ब्लू कॉमेडी। तो चलो ब्लू कॉमेडी तो सर वो इज्जतदार कॉमेडी होती थी, वो इससे मजीद आप इस पे बात में खल नहीं कर। तो चलते हैं कामरान अली साहब के पास, अगर मौजूद है नवाब शाह से जी, और कोई शेर जरूर कोई करंट सिचुएशन पर शेर एक बारी फेर प्लीज हमें बचा लें। जी कामरान साहब। हेलो कामरान साहब। कामरान साहब बस स्टैंड पे खड़ा मुसाफिर बिल आखिर तंग आकर बोला, देखिए मैडम आपका बच्चा मुझ पर मट्टी झाड़ रहा है। मैडम दंदन हंसकर बोली ये तो मेरा भांजा है। मेरा बच्चा तो वो बैठा आपकी छतरी फाड़ रहा है। इदारों के दरमियान ये जो टकराव बढ़ता जा रहा है, इससे ये क्या नुकसानात होंगे। और दूसरा ये है कि कराची के अंदर सैकड़ों ऑपरेशन हो चुके हैं मंगू पीर में, फिर भी दहशतगर्द वहीं पे क्या सहूलतकार ज्यादा मजबूत है या हमारे इदारे?
आपको सुनाई दिया? मैं बता देता हूँ, ये बेसिकली कह रहे हैं कि ये जो इदारों के बीच में टकराव हो रहा है इसका क्या तशवीश है, अंजाम होगा। और दूसरी बात कामरान साहब ने की कि कराची में और खासतौर पे मंगो पीर में ऑपरेशन हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ पर दहशत। यार मुझे इमरान खान साहब भी बाज़ औक़ात बहुत प्यारा आ जाता है। अच्छा। उन्हें कुछ और नहीं मिलता तो उन्होंने जो एहसन इकबाल ने कहा कि मुनासिब नहीं है, उन्होंने ऊपर लिख दिया, उन्होंने कहा दिस इज़ द सेम पैटर्न ऑफ PMLN गवर्नमेंट दैट हैज स्टार्टेड विद डॉन लीक्स। तो यार मतलब डॉन को माफ करते हैं यार, मतलब क्या हो गया यार, ये आप मतलब, एहसन इकबाल पर ही रहे। हाँ एहसन इकबाल पर ही रहे यार, आपका मतलब आपस का मामला क्या चाह रहे हैं बिटवीन इक्वल्स है। मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी से बात कर लें कराची से। शाहिद सिद्दीकी साहब हैं कराची से। जी शाहिद साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर। अच्छा, मैंने बात करनी थी स्पेशली दो चीजें हैं। पहले मैं बात करूंगा इन पर्टिकुलर मीडिया के रोल पे। जी बिल्कुल करिए। तो मीडिया ऐसा है हमारा, रात को एक साहब आते हैं, वो डेली जबरदूस करके चले जाते हैं, वो बिल्कुल लपेट देते हैं हर चीज को, जबरदूस हो गई, उनका एक पैटर्न है, जबरदूस करके चले जाते हैं। एक दफा और कहिए जबरदूस। जी अच्छा, फिर एक साहब आते हैं, उनका क्या है, जिनको 25 साल का फील्ड रिपोर्टिंग का तजुर्बा है, उन्होंने एक धोबी की तस्वीर भी अपने टाइटल पे लगा ली है। अच्छा, मतलब हम ड्राई क्लीनर कहते थे आप लोग, उन्होंने तो धोबी की लगा ली है। मतलब धोबी, ड्राई क्लीनर तो सोफिस्टिकेटेड सा वर्ड है। कौन से साहब है, मैं समझा नहीं। जिनको फील्ड रिपोर्टिंग का 25 साल का तजुर्बा है, जिनकी 5 लाख तहकीकाती, जिनके 5000 तहकीकाती रिपोर्ट्स हैं और 25 साल का उनको तजुर्बा है। अच्छा, अब दूसरे ये कि हम इतने मीडिया जो है इतना स्ट्रॉन्ग मीडियम है, अगर वो बाइस नहीं हो, फेवरेटिज्म छोड़ दे, हर चीज को प्रॉपरली हाईलाइट करे, तो बहुत सारी गवर्नमेंट की जो रॉन्ग डूइंग्स हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं और उनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हमारा मीडिया जो है डिवाइड है, एक उसको सपोर्ट करता है, दूसरा किसी को सपोर्ट करता है, तीसरा किसी को करता है। आप लोगों के चैनल से सिर्फ एक दफा मैंने देखा, मेहर बुखारी के शो में उन्होंने एक धोबी को बुलाया हुआ था, अदरवाइज आप लोग धोबियों को नहीं बुलाते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे ये कि मेरी एक सवाल है, मेरी बेटी जो है साइकोलॉजी में बैचलर्स कर रही है, यहाँ पे उसकी डिग्री को रिकग्नाइज ही नहीं किया जाता है पाकिस्तान में। कहाँ से किया जी बैचलर्स? सॉरी, साइकोलॉजी में बैचलर्स कर रही है। कहाँ से? कराची से ये कर रही है, बहरिया यूनिवर्सिटी से। नहीं तो कराची की बहरिया यूनिवर्सिटी की डिग्री आप कह रहे हैं रिकग्नाइज नहीं होती? वो लाइसेंस नहीं देते उसको। अगर आप साइकोलॉजी में बैचलर्स कर ले या मास्टर्स कर ले, उसको लाइसेंस ही नहीं देते हैं यहाँ पे। कौन नहीं देता? पाकिस्तान में HEC जो आपकी हायर एजुकेशन है, ये नहीं देते हैं लाइसेंस उसको। अच्छा, प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा, ये साइकोलॉजिस्ट को नहीं देते हैं। आपने उसको कंप्लीट करने के बाद आपने बाहर जाना है टू गेट द लाइसेंस। रियली? जी ऐसा ही है, बिल्कुल। अजीब बात है। तो बस आप समझ गए होंगे, पहली का जवाब ये है कि मीडिया अगर ये ना करे तो रेटिंग तो सर नहीं आएगी। पता है, नहीं मैं संजीदगी से, लेकिन इनकी बात जो है वो इस लिहाज से भी सही है कि अगर आप हर एक चीज पर अटैक करेंगे, इसका मतलब है कि आप किसी चीज पर अटैक नहीं कर रहे। जैसे कि अगर कोई बहुत ही एंटी, हर एक चीज पे कहाँ अटैक करते हैं? करते हैं ना सर। नहीं सुन लेना, नहीं मासूम बात नहीं है। जो एंटी गवर्नमेंट चैनल है, हुकूमत के मुंह से जो भी लफ्ज निकलेगा या जो भी काम होगा, हर एक चीज पर अटैक कह रहे हैं। जो एंटी सिविलियन गवर्नमेंट चैनल है, जो एंटी सिविलियन गवर्नमेंट चैनल है, ऑफ कोर्स, एंड जो प्रो है, एवरीथिंग इज वंडरफुल। तो अगर आप हर एक चीज को क्रिटिसाइज करेंगे सिंपली बिकॉज मुझे वुसअत पसंद नहीं है, वुसअत जो भी बात करेगा मैं हर उस पर चढ़ जाऊंगा, ये सर क्या आपने बात की है, चाय गर्म नहीं है तो चाय ठंडी है, तो इवन व्हेन आई एम राइट, कौन मेरी बात सुने यार। लेकिन ये तो देखो, हम रोज बात करते हैं ना, रोज अपना दुख यही रो रहे होते हैं कि अब एंकर की शक्ल आती है स्क्रीन पे और लोगों को पता लग जाता है कि ये किसकी क्लास लेगा, किसकी फेवर करेगा, और उसके बाद तो अच्छी बात है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा सर। लेकिन फिर मीडिया का वो जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं ना, फिर क्या करें? अतहर अली साहब है टोबा टेक सिंह से। जी अतहर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जनाब, मैं टोबा टेक सिंह से बात कर रहा हूँ। पहली तो बात ये है कि आप तीनों मुझे बड़े जो है वो अच्छे लगते हैं, खास तौर पे मुबश्शिर साहब की मुस्कुराहट और ये अपना ज़रार खोड़ो साहब का जो अंदाज है ना, ये यकीन करे वो जैसे शायर पुराने करते थे ना, वो पुराने दिल्ली और लखनऊ वगैरह उस तरह यहाँ वगैरह। कैसे सर? वो दिल्ली और लखनऊ के शायर जब मुशायरा करते थे ना, तो उस तरह इनका अंदाज है, बड़ा प्यारा खूबसूरत लगता है ये ज़रार खोड़ो साहब का। और
दूसरी बात ये है कि जो वसतुल्लाह खान साहब हैं, आप जो है जनाब ना क्या नाम लेते हैं कि आपकी जो वो बड़ी अदब सी उर्दू लिखते हैं अपने कालमों में और बड़ा मजा आता है, यानी कि आप तीनों अपने अपने शोबे में यकता हैं, ठीक है। ये होती है सिफारतकारी। सर वेल डन। अब असल बात अब करें जी सर। असल बात ये है कि आज एक तो जो हुआ है अपना इस्लामाबाद में अदालत में नून लीग ने जो किया है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही जो है ना गलत और घटिया हरकत है। और ये अब यहाँ तक मैं भाई तो मतलब आप बड़े हैं, आप तजरिया अच्छा करते हैं, मैं तो एक मतलब लेमैन आदमी हूँ कि ये अब अदालतों से झगड़ने में ये पीछे नहीं हटेगी नून लीग, ये आगे बढ़ाएंगे बात जैसे तैसे। एक बात, और दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो NA4 पिशावर में इलेक्शन हो रहा है उसके हवाले से आप कोई बात नहीं कर रहे, मतलब उसका बताएं कि वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हालात बड़े चेंज है। गुलजार साहब का बेटा पीपल्स पार्टी में चला गया है, बिल्कुल, तो ये इस हवाले से भी थोड़ा सा बता दें। अच्छा देखिए, पहली बात जो है नाब अदालत वाली, मैं ख्याल है कि थोड़ी टाइमिंग इनकी आउट हो गई। आज 1.5 महीना एक महीना इंतजार कर लेते तो वो एग्जैक्ट 20th एनिवर्सरी होती 1997 अटैक ऑन द सुप्रीम कोर्ट की, अच्छा होता, एक थोड़ी सी एक पैरेलल बन जाता। NA4 पर बिल्कुल हमने बात नहीं की, आई थिंक अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उसके बारे में, उस कंस्टिट्यूएंसी के बारे में शायद हमने इतनी इस नहीं वो हमने उसको कवर तो करना है, लेकिन वीकेंड पे थोड़ा हम जांचेंगे। जैसे आपने कहा है, हम भी नोटिस कर रहे हैं कि गुलजार साहब के बेटे उधर चले गए हैं, तो आपने देखा जरदारी साहब गुज़िश्ता हफ्ते 2 दफ़ा पेशावर गए हैं और 12 उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी किए 3-4 जगह। तो वो भी चाह रहे हैं कि एक जो है हल्का सा झटका अगर लग जाता है PTI को, जिसका इम्कान जो है मेरे ख्याल में उतना ज़्यादा नहीं है कि जितना होना चाहिए, लेकिन अगर जरदारी साहब की बैक पे दूसरी जमातें आ जाती हैं पीपल्स पार्टी की, तो शायद को वहाँ अपसेट हो सकता है। लेकिन हम कैटेगोरिकली आपको नेक्स्ट वीक इसमें बताएंगे जी। और दूसरी बात जो इन्होंने की थी, नहीं बस यही दो बात, बस यही दो बातें। चले, अगर मैंने दुरुस्त सुना, अब्दुल हमीद मेमन साहब हैं कराची से। जी है हमीद साहब, जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, आपका मैं प्रोग्राम देखता हूँ, बड़े दिल से देखता हूँ, बड़ा अच्छे आपके प्रोग्राम होते हैं। ये हमारे IG सिंध ने अभी जो DIG ट्रैफिक जो तैनात किए हुए हैं जी, इमरान याकूब मेनात साहब, उनकी बड़ी कोशिशों से हमारे सदर के एरिया जो है वो साफ हो गए हैं, गोल्डन मार्केट के एरिया साफ हो गए हैं, कराची की ट्रैफिक में बड़ी रवानगी हो गई है और बड़ा अच्छा काम हो रहा है। और कम उम्र जो बच्चे रिक्शे चला रहे थे उनके ऊपर उन्होंने बड़ी पाबंदी कर दी है। हालांकि ट्रैफिक में काली पेड़े तो हैं, वो तो सबको मालूम है, ठीक है ना सर। तो इनके आने से बड़ी बेहतरी हो गई है। और ताहिर नूरानी साहब इसमें बड़े इंटरेस्टेड हैं और बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। जो बड़ी इंटरसिटी बसें हैं उनको कराची से बाहर निकाल रहे हैं, जो बलूचिस्तान से गाड़ियां आ रही हैं उनको बाहर खड़ी कर रहे हैं। तो इससे ट्रैफिक में बड़ी फ्लो हो गई है, बड़ी बेहतरी आ रही है। तो मैं तो कहता हूँ कम से कम ऐसे ऑनेस्ट अफसरों को रहने दिया जाए जो मतलब कराची के सारे मसले मसाइल हल हो। इमरान याकूब साहब के लिए तो जितना भी कहा जाए तो काम में मतलब बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। ताहिर नूरानी साहब हैं, वो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। आपकी बात हम तक पहुंच गई और यकीनन उन तक भी पहुंच गई होगी, अच्छी बात है। वकार हैदर साहब हैं कराची से। जी वकार। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। काफी दिनों के बाद आप लोगों से राब्ता हो सका है, बहुत कोशिश करता था। 2 मामले पे जरा कमेंट्स करना चाह रहा था। एक तो जो मौजूदा जो इवेंट्स हो रहे हैं उसमें जो जैसे रेंजर्स की खुद ही आमद थी वहाँ एहतसाब अदालत में, फिर कल जो DGISPR का बयान आ गया जी जी, तो क्या हम सब की ख्वाहिश नहीं है कि हम लोग बेहतरी की तरफ जाएं और हम बेहतर डेमोक्रेसी की तरफ जाएं जिसमें सिविलियंस का सुप्रीमेसी हो? क्या हम सब की ख्वाहिश नहीं है ना? तो जब है तो ये तो इन पे बातें करना ये तो बहुत छोटा स्टेप है ना। तो हम इस पे खासतौर पर मीडिया में हम इस पे तनकीद क्यों करते हैं कि वो वजीर दाखिला ने ये कह दिया वो कह दिया। इस पे हमें देखें मतलब इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। एक तो मेरी अपनी भी फीलिंग है कि इदारे में भी चेंज आएगी, उनका भी माइंड सेट अब चेंज हो रहा है। अब जरदारी साहब की गवर्नमेंट के बाद क्या हम ये तवक्को रखें कि अगले दिन फरिश्तों की हुकूमत आ जाएगी? नहीं आएगी। यकीनन जो लोग आएंगे वो 19-20 बेहतर होंगे। फिर हो सकता है हमें ये प्रोसेस चलेगा, हो सकता है हमें 18-20 बेहतरी देगी। मतलब हमें ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। उस वक्त तक टिल दैट टाइम हमें कुछ थोड़े से कम थोड़े से ज्यादा खराब लोग मिलते रहेंगे। लेकिन उसका क्या ये मतलब है कि हम नॉन सिविलियंस लोगों को इतना मौका दे दें कि वो जो है ना सिविलियंस मामला में कमेंट्स करने लगे। मईशत का मामला नो डाउट एक इम्पोर्टेंट चीज है,
लेकिन ये आप उनकी गवर्नमेंट की पोजीशन पे आके देखें ना, मैं तो आज तक नून लीग को वोट नहीं दिया, लेकिन अगर मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि नहीं यार हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जाए, तो एक नॉन सिविलियन इदारे को डायरेक्ट गवर्नमेंट पे हिट हुआ है ये। आप उनकी पोजीशन पे आके देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, उनका जो उन्होंने आज जो बयान दिया है एहसन इकबाल साहब ने, उसमें वजन है। एक तो ये बात। दूसरा, मीडिया के रोल पे थोड़ा सा कमेंट करना चाह रहा था कि मेरे हिसाब से डेमोक्रेसी के लिहाज से मिसाक जमहूरियत एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। दो हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम पार्टीज थी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग। इन्होंने 80s और 90s का शर में जो किया है वो हम सबके सामने। लेकिन जब ये 2005 में इन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया बैठे साथ, तो क्या इन्होंने गिले शिकवे नहीं किए होंगे? क्या इन्होंने 80s और 90s में जो एक दूसरे की टांगे खींची हैं, क्या वो नहीं की? क्या उस पर बातें नहीं की होंगी? यकीनन की होंगी। जब कर ली और ये दो मेन स्टेक होल्डर्स थे, इन्होंने आपस में एक चीज डिसाइड की, माफी मांगी, एक दूसरे से कर लिया, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मीडिया वाले 80s और 90s के क्लिप्स निकाल के क्यों दिखाते? क्या ये नहीं सोचते आप लोग, क्या इससे जो है नॉन सिविलियंस का काम आसान नहीं हो रहा? और हम क्या अपनी आने वाली नस्लों को ये नहीं बता रहे कि जी हमारे पास किस किस्म के सियासतदान रहे? मतलब 80s में 90s में किस किस्म के सियासतदान थी? बुरी थी ना, किसी को वो कोई काबिल फख्र तो नहीं थी। तो फिर उसको आप लोग बार बार रिवाइव क्यों करते हैं? बिल्कुल आपकी बात पहुंच गई मुझसे साहब। यार एक तो फेडर इतना ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, काफी बात नहीं कर सकता। थोड़ी बहुत समझ आ रही थी। अच्छा, मैं फिर कह देता हूँ, जो आपने बात की ग्रेजुअली, बहुत अच्छी आपने बात की कि ग्रेजुअली चीजें बेहतर होंगी, ये कोई भी नहीं समझता, सबका ये ख्याल है। हाँ, बहुत रियलिस्टिक बात है कि ग्रेजुअली हमेशा जो है जो बेहतरी है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आती है, और जो जली है वो फौरन भी हो जाती है, जैसे हमने देखा। यार यही है ना यार, बंदा हमारा मसला ये है ना कि हम 5 पुशअप्स कर लेते हैं महीने में, और फिर कहते हैं कि यार देखो मेरी बॉडी नहीं बनी अभी, डोले चेक करनी और नहीं होते ना, जाहिर है। लेकिन फिर हम कहते हैं यार ये पुशअप्स करना ही फजूल है, लेकिन कंसिस्टेंसी भी एक चीज होती है ना लाइफ में। और फिर वो ये कह रहे हैं कि ये जो 80s 90s का वो है ये, हाँ देखिए, मतलब ये बिल्कुल आपके व्यूज तब्दील होते हैं, लेकिन अगर वो दोबारा हमें लग रहा है कि वो 80s 90s की सियासत रिपीट कर रहे हैं, तो फिर 1-2 दफा क्लिप दिखाने भी होते हैं ताकि याद भी आए कि जी उन बंदों में ये होता था। आई थिंक दैट्स द ओनली। मेरे ख्याल में वैसे इनकी बात से मैं एग्री करूंगा, दिखाने के 80s 90s अब गुजरे हुए बहुत अरसा हो गया, वो जाहिर है आप दिखा रहे हैं 20 साल पहले जी ये कहा था, तो 20 साल पहले तो बहुत भी और भी बातें हुई होंगी। वेल, थैंक यू सो मच। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। सज्जाद हसन साहब हैं सियालकोट से। जी सज्जाद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर जी, पिछले हफ्ते मेरे एक भाई ने कॉल की थी चूरन साफियों वाली। जी जी जी। हाँ मैं उसी में ना 2-3 खुंदने लगाना चाहता हूँ। वैसे तो वो मुकम्मल कॉल थी। हाँ हाँ हाँ, जो ठुड्डे वो नहीं मार सके आप मार मारे खैर कोई बात। सर जी, एक ना सरदार होता है, तो वो जॉब करता है, तो एक दिन ना वो ऑफिस से लेट हो जाता है। तो उसकी जो बीवी है ना, वो अपनी सास से कहती है कि मुझे लगता है कि आपके ना बेटे का बाहर कोई अफेयर है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम मेरे बेटे के बारे में कभी अच्छा ना सोचना, हो सकता है बेचारा किसी ट्रक के नीचे आ गया हो। ये जो अच्छे साफी है ना, वो उनकी ये सोच है कि जो उस सरदार की बीवी वाली होती है कि छोटे मोटे मसले हैं, और जो चूरन साफी हैं उनकी वो सोच है जो सरदार की माँ की है। लेकिन आप ये देखो कि सरदार शाबाशी तो देता है ना एंड में, ये तो आप चेक करें ना। लेकिन आप सज्जाद ये मुझे बताओ कि असल में वो था कहाँ सरदार जी, ये तो कोई बता देना यार, मतलब हाँ, वरना लतीफा मुकम्मल। हाँ ये क्या सर जी? ठीक है, वो कह रहे हैं कि सरदार का फिर क्या हुआ इनको, क्योंकि बहुत सस्पेंस थ्रिलर पढ़ते हैं मेरे भाई, तो आप जरार का ख्याल है अभी पंच लाइन बाकी है। नहीं, पंच लाइन हो गई है सर, पंच लाइन। अच्छा ठीक है यार, मुझे तो पंचनामा दो ना यार। वो बता रहे हैं कि पंच लाइन हो गई। चलिए बहुत शुक्रिया सज्जाद, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल किया। अब हमारे साथ हैं शहरियार भट्ट कराची से। जी शहरियार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। आप लोगों का शो मैं बहुत शौक से देखता हूँ। आप यकीन करें 3 महीने हो गए मैंने ये टॉक शो देखना बंद कर दिए हैं,
बस आप लोगों यूट्यूब के ऊपर नेक्स्ट डे में शो देख लेता हूँ। बड़ी मेहरबानी। तो मैं आप लोगों को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा शो करते हैं। थैंक यू। हेलो जी, जी बिल्कुल भाई। हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ एक बात की, जो खत्म नबूवत पे आजकल बात हो रही है, काफी ज्यादा शोर मचाया है और सब चीजें हो रही हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी में इस वक्त 2 तरह के टूल्स जो है ना वो चल रहे हैं। एक गद्दारी का सर्टिफिकेट सब दे रहे हैं और एक दूसरे को काफिर होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। 2 दिन पहले कोई आप किसी से बात आपको समझ नहीं आ रही होती थी, एक पार्टी थी, उसको लोग मारने के लिए कह रहे थे, खत्म नबूवत का उसके ऊपर हो गया था। नेक्स्ट डे जो है अब वो फेवर कर रहे हैं तो उसके ऊपर उनके ऊपर हो रहा है। फिर किसी को यू नो के हेलो जी शहरियार, बिल्कुल आई 100% एग्री विद यू। ये है कि गद्दार कह रहे थे किसी को भी पाकिस्तान का। हाँ बस ये ऐसा ही चलता है, क्या करे मेरे भाई। पहले हथियार से तो फिर भी बच सकते हैं, दूसरे हथियार से बचने वाले। और ये अगेन फिर वही बात है, बार बार हम ये कहते हैं कि खुदा के लिए इस माशरे में ये जहर मत फैलाएं, कल को ये जहर आपको भी मुतासिर करेगा बिला वजह और फॉर पेटी पॉलिटिकल गेन। और देखिए इससे ज्यादा बड़ी कोई ब्लेस्फेमी होती है? हाँ सही बात है, आप दीन को इस्तेमाल करें एक सियासी हथियार की, जाती और सियासी। हम क्या करें? अशफाक पूरी साहब हैं डेरा इस्माइल खान से। जी अशफाक साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। शेख अशफाक पूरी अर्ज कर रहा हूँ डेरा इस्माइल खान से। जी जी करे सर। आप तीनों को जी मेरे सलाम हो। वालेकुम। मेरी रिक्वेस्ट है, इलेक्शन कमीशन से 2 रिक्वेस्ट हैं। जी जी। एक तो ये है कि ये BA की टेस्ट खत्म करे। ओके। दूसरा जो है ये जो सियासी पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं उनके कम से कम 2 MLA होने चाहिए और 4 MPA, तब भी उसको सियासी पार्टी से सवर किया जाए। एक जो सीट हो उसको जो है वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करें। तीसरी बात मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि डॉक्टर फरूक सत्तार को सरेआम माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मेरा तल्लक नहीं है PTI से। उसने शाह महमूद कुरैशी के बारे में जो अल्फाज लंदन वाले इस्तेमाल किए हैं ना, तो बहुत घटिया ज़बान इस्तेमाल की है। क्योंकि ये शाह महमूद कुरैशी साहब को मैं जानता हूँ, मुल्तान में जब मैं पढ़ता था उस वक्त से मैं उनको जानता हूँ। सही कि वो मखदूम फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। जी बिल्कुल ठीक है जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। फारूक सत्तार ने मेरे ख्याल में चेक करना पड़ेगा, लेकिन सबको किसी को भी ये ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए बदकिस्मती से। BA की शर्त का कह रहे थे हटा दो, BA की शर्त तो अब नहीं है। हाँ अब नहीं है, ये तो हटाई दी थी। वो उनका कहने का मतलब है MA की लगा दो। नहीं चलें, पता नहीं, मैं ख्याल एक वक्फे हैं, न्यूज़ अपडेट्स का टाइम आ गया है और वक्फे के बाद कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। आपकी कॉल्स का दिन है। कामरान आसिफ साहब हैं लाहौर से। जी कामरान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र। हेलो जी बताइए। जी जी अच्छा जी 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 सर, सबसे पहले तो ये जैसे सब लोग रवायती बोलते हैं कि आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो लेकिन ये मेरी दिल की गहराइयों से है। आप माशाल्लाह, मुझे आपको तीनों को देख के ऐसे मेरा दिल ये करता है कि आपके मैं माथे चूमूं। खास तौर पे खान साहब का तो माथा चूमने को मेरा बड़ा दिल करता है। माथा भी माशाल्लाह काफी उनका किससे बोल रहे हैं। एनीवे जी जी अच्छा, दूसरी जी कामरान साहब बोलिए। जी दूसरी गुजारिश ये है कि ये आजकल ये मुल्क के जो माशी हालात हैं इसके ऊपर मैंने करना था। ये मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप माशी हालात ठीक कर लें या सियासतदानों को कूड़े बरसाएं, तो लेकिन गुजारिश ये है कि काम डाउन होता जा रहा है। मैं मतलब वर्किंग क्लास से ताल्लुक रखता हूँ। कुछ मेरे पास सेविंग के पैसे थे, वो मैंने स्टॉक एक्सचेंज में लगाए, तो उसमें तकरीबन 3.5-4 लाख रुपए का लॉस हो गया चंद दिनों में। जी हाँ। तो बस आपकी व्यूअरशिप है, आपको लोग बड़े गौर से देखते हैं, तो मेरी आपसे दस्तबस्ता रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप जरा तीनों हाथ जोड़ के ये जरा सट्टेबाजों को कह दें कि बचाओ। एक दफा ये अगर सट्टा कर देंगे तो हमारे पैसे पूरे हो जाएंगे। सही कह रहे हैं, अल्लाह करे। मैं दुआ करता हूँ कि आपके पैसे स्टॉक मार्केट का जो मसला है ना सर, कि छोटी मछली जो होती है ना स्टॉक मार्केट में, और हम सब छोटी मछलियां हैं, वो खाई जाती है।
मतलब बाजार में मैंने भी काम किया है, वो कहते थे वहाँ पे नारा होता था कि यार ये छोटी मछली आ गई, अब माल पहनाओ इसे, माल पहनाओ। ये लेकिन एक चीज देखने की जो वो बात कर रहे हैं, मेरा खुद का इतना लॉस हुआ है यार, मतलब लेकिन ये है कि डिप्रेशन हो जाती है सोच के। जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, ये सबसे बड़ी, या तो आपकी मईशत डूब जाए या आगे बढ़ जाए। कोई एक आप कंसेंसस कर लेना, एक तरफ कह रहे हैं कि जी मईशत डाउन हो रही है, दूसरे कह रहे हैं नहीं ऊपर जा रही है, और ऊपर से हुकूमत कहा जा रही है, अच्छा आर्मी ये कह रही है, वो आ रही है, तो वो उससे जो रिपल इफेक्ट होता है ना, वो सबसे ज्यादा वो कैंसर है। और अनसर्टेनिटी ना हो तो फिर ही आपकी मईशत चल सकती है। तो इसलिए दरखास्त यही है, इनके कहने पे ये हाथ जोड़ देते हैं जो भी तमाम इदारों से कि यार कम से कम क्लियर हो जाए। इकोनॉमी बैकबोन है, अगर ये हमारी सियासत पे मजाक कर लें, इकोनॉमी भी सर देखो, इकोनॉमी है तो मुल्क है, मुल्क है तो आप है। बिल्कुल, और आजकल जंगें सिर्फ इकोनॉमी की बुनियाद पे जीती जाती हैं। ना पार्लियामेंट है ना फौज है अगर मुल्क नहीं है। सिंपल बात है, और ये अगर किसी को समझ में आ गई तो बड़ी अच्छी बात होगी। मुजफ्फर रजा साहब हैं लाहौर से। जी मुजफ्फर। मुजफ्फर रजा कराची से बात कर रहा हूँ। कराची से बात। सर आप सॉरी, ये हमें बताया गया कि हमने नहीं कराची लिखा था, मुझसे गलती हुई है। जी जी। सबसे पहले तो जो प्राइम टाइम में जितने भी शो दूसरे चैनल्स में आते हैं, आपका शायद वाहिद चैनल है जिसको देख के ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता बल्कि नॉर्मल ही रहता है, जिसके लिए आप लोग यकीनन मुबारकबाद से मुस्तहिक हैं। अच्छा, सबसे एक छोटी सी है जो आजकल इश्यू चल रहा है कराची में और पाकिस्तान में, मिसिंग पर्सन का, जिस सिलसिले में आपने पहले भी काफी प्रोग्राम किए हैं। इसमें एक और नया एडिशन का इजाफा हुआ है शिया मिसिंग पर्सन के हवाले से। आईजी सिंध और अगर सिंध के जो वजीर दाखिला, उन लोगों से जब बात होती है, उनका मौक़िफ़ आता है कि हमारी नॉलेज में नहीं है कि ये लोग कहाँ उठाए गए हैं और कहाँ पर है। तो यकीनन आपको मालूम है, ना आप नाम ले सकते ना हम नाम ले सकते। सुन्नी मिसिंग पर्सन का भी यही हाल है जी, कि किन्होंने उठाया है। ना आप पे इतनी हिम्मत है, आप में हो सकती है, लेकिन मुझ में तो हिम्मत नहीं है कि किन इदारों ने उनको उठाया होगा। मेरे भाई इसीलिए मुजफ्फर साहब इसीलिए हम लोग बारहा ये बात करते हैं कि जितने भी मिसिंग पर्सन्स हैं, खुदारा इदारे जो हैं उनको अदालत में पेश कर दें। अगर उनके खिलाफ कोई भी इल्ज़ाम है तो आप अदालत में लगा दें। आप ना फैमिलीज़ को अजियत दें, ना आप ये जो इस तरह आपके दोस्त जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने कहा है कि वो ये जो कमीशन है इसकी भी सरबराही करेंगे और नैब के मामला भी देखेंगे। तो लेट्स होप या गुड लक विद दैट। मसला अगेन ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी लोग मिसिंग हों वो उनके हाथों ही मिसिंग हो जो लोग अज्यूम करते हैं। लेकिन अगर एक ट्रेंड चलती है, ठीक है, और स्टेट ऑफ केओस क्रिएट होता है, तो उसमें 1000 लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मसला है कि फिर अब जैसे आप कह रहे हैं कि कोई इल्ज़ाम है तो यार इसके आपके पास कोई 10 लाख कवानीन है, उनको इस्तेमाल कर लें, कोई मसला यार। खैर वो तो चीफ जस्टिस छोड़ दो यार, कोई सब अब न्यू नॉर्मल्स की पे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। अब्दुल हन्नान साहब हैं लाहौर से। जी हन्नान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, स्पेशली मुबश्शिर साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और अब मैं आपका शो रात को देख के सोता हूँ। आपकी वजह से मैं सुबह लेट हो जाता हूँ ऑफिस से, लेकिन मैं शो जरूर देखता हूँ। इसलिए हमारी मैशत खराब हो रही है। इसका आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी गलती है? ये वजह ये कि आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप अगर अच्छे ना होते इस वजह ये ना होता। चलो ये गुड आंसर। हाँ, अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। आजकल ना इकॉनमी बड़ा मसला चल रहा है। इकॉनमी बड़ी वीक है पाकिस्तान की, और इकॉनमी वीक है तो मतलब डिफेंस वीक है। ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान इस टाइम सैंडविच हुआ हुआ है अमेरिका में और चाइना में। अच्छा, पाकिस्तान के मोस्टली प्रोजेक्ट जितने भी हैं ना वो सारे IMF फंडेड हैं, मतलब या ADB फंडेड है, तो उसमें अमेरिका का बड़ा रोल है। अच्छा, पाकिस्तान इस टाइम अफगानिस्तान में अमेरिका की पॉलिसी को इस टाइम वो अंडू करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उसकी वजह से ना इसकी IMF की वजह से पाकिस्तान के प्रोजेक्ट रुक रहे हैं। काफी प्रोजेक्ट जो है ना वो रुक जाते हैं क्योंकि पीछे से इशारा आ जाता है कि वो पता नहीं चलता है, वो वर्ल्ड बैंक जवाब ही नहीं दे रहा आगे से। तो अब जो भी इसकी वजह मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान कब तक ये चीज बर्दाश्त करेगा? या एक दफा इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो जाए हमारी, फिर हम लोगों को आंखें दिखाते भी अच्छा लगती है। अभी इस टाइम हम वीक हैं, हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आगे फाइनेंशियल क्राइसिस है, हम फिर IMF के बजट में जा रहे हैं। तो कब तक हम लोग ये चीज जब तक जाहिर है हम बहैसियत कौम ये नहीं जान लेंगे कि हमें
खुद को मजबूत करना है। बदकिस्मती ये है कि हम एक दूसरे को कमज़ोर ही करते रहते हैं। और ये जो आपने बात की, अब हमारे वज़ीर दाखिला अमेरिका में ही हैं जहाँ से उनका ये बयान भी आया है, लेकिन वो वर्ल्ड बैंक से भी बात करने गए हैं और दूसरे भी वहाँ पर बातें कर रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली जो है आपकी जब तक मुल्क की मईशत मजबूत नहीं होगी, मसला यही है कि एक कार्टेल बन जाते हैं यहाँ पे, चाहे वो टेक्सटाइल के हों चाहे वो कुछ हों, कोई कंबाइन जो है हमारे तिजारती और माफ़ कीजिएगा लेकिन ताजिर टैक्स नहीं देते। बिल्कुल ये इतना बड़ा मसला है, बाकी चीज़ें भी हैं, तो ये सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा। टैक्स सिस्टम की आप बात कर रहे हैं तो यार किसी ने कोशिश की है, मैं इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, इस हुकूमत, पिछली हुकूमत और मुशर्रफ, फौजी और गैर फौजी तमाम देखिए, और जो फौजी हुकूमत होती है, फॉर एग्जांपल मुशर्रफ की हुकूमत, एक फ्रीडम होती है कि आप पॉलिटिकली आपको जवाब देने की जरूरत नहीं होती। वो एक ऐसा टाइम होता है कि यू कैन टेक सम वेरी हार्ड डिसीजंस, ठीक है, जैसे टैक्स नेट को बढ़ाना। उस वक्त जाहिर है कि डॉलर आ रहे थे, कोई मसला नहीं, लेकिन वो नलका कभी ना कभी तो बंद होना होता है ना मेरी जान। तो अगेन अब यहाँ पर भी कितनी आपकी टैक्सेशन है यार, इस पर टैक्स है, इस पर टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। सही बात। दूसरा मुशर्रफ से मुझे जो शिकायत है कि यार आप तो ऑल पावरफुल थे, 2-3 डैम ही बना जाते, आपने इतनी मतलब देखो पानी का मसला जिस पे अब हम रो रहे हैं कि यार 2025 में आ जाए, गैस, पानी, बिजली। बिल्कुल। ये एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखते थे, फारूक तिरमिजी साहब, उनका एक जुमला था, इज लाइक इट इज अ शेम टू वेस्ट अ डिक्टेटरशिप। सही बात, बहुत खूबसूरत जुमला। बहुत अच्छा। ये बताओ, ये जो एहसन इकबाल साहब वज़ीर दाखिला ही है ना हमारे, ये वाशिंगटन में जो वर्ल्ड बैंक वगैरह से मुलाकातें कर रहे हैं, तो फिर इसहाक डार जो हैं वो रेंजर्स को और लेवीज को देख रहे हैं, ऐसा ही होता? वो नहीं, वो हुआ ये है कि उन्होंने फिलहाल अपने कार्ड पे इसहाक डार साहब का कार्ड लेके गए हैं, फिलहाल उसे कार्ड के और पेन से एहसन इकबाल लिखा हुआ है। वो इसलिए गए हैं कि क्योंकि ये साइमल्टेनियसली जो है वो सीपैक के मामलात भी देख रहे हैं, तो वहाँ जाके ये कह रहे हैं कि क्योंकि मैं हमारी इकोनॉमी आपको पता है, आपने वो जैकेट देखी है अमेरिकी एड से चलती अगर आप उसको टर्न अराउंड करते हैं तो वो ब्राउन रंग की हो जाती है, फिर उसको दोबारा टर्न अराउंड करते हैं तो ब्लैक रंग की हो जाती है। रिवर्सेबल जैकेट्स, तो ये रिवर्सेबल पोर्टफोलियो। मेरे पास एक बेल्ट है चमड़े की, जो मेरे पास भी है, बिल्कुल वो घूम जाती है। हाँ, तो ये आप इसको उसामा साहब हैं, बड़े फायदेमंद, उसामा रहमान साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी उसामा, क्या हाल है सर? खैरियत से? गुजर रही है सर। मैं जरा आपके प्रोग्राम का नाम है जरा हटके, तो थोड़ा जरा हटके ही मासूमाना सवाल एक है कि ये नैब के सारे रेफरेंसेस क्लियर हो जाते हैं और सारे इनके खिलाफ आ जाते हैं फैसले अदालत के, जो नैब अकाउंट में, नैब अदालतों में चल रहे हैं जो, तो सर वो मेरे हिस्से में पैसे कितने आएंगे, जो पैसे वापस आएंगे दूसरे मुल्कों से वापस? 0। मेरे भाई यही मसला है, हम हर चीज़ की हाइप और उसमें हम सबसे ज़्यादा कसूरवार हैं, इतनी बना लेते हैं कि अदालतों में पूरी दुनिया में मुकदमात चल रहे होते हैं, सियासतदानों के भी, ब्यूरोक्रेट्स के भी, जर्नलों के भी, सहाफ़ियों के भी। हमारे यहाँ तो बस एक वो लग जाती है कि अब तमाम सियासी जमातों की निगाहें भी यही होती हैं, पैनामा 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 पैनामा। उसके बाद ठीक है, उसका फ़ैसला आ गया है, उसके बाद आगे बढ़ जाए, लेकिन अब 1 साल रह गया, 1 साल से भी कम अरसा है नए इलेक्शन में। किसी सियासी जमात की जानिब से आपको ये बात सुनाई दी कि यार हमने कोई एक प्लान बनाना है, अगर लेट्स से हम आ गए तो क्या, कैसे हम इकोनॉमी को टैकल करेंगे, कैसे फॉरेन पॉलिसी को टैकल करेंगे। मंशूर नामी एक चिड़िया भी होती है, वो मंशूर जो है वो भी उस पर घर झाड़ करके वो सब निकाल लेंगे। तो बहुत आपका वैलिड क्वेश्चन है ये। एक ज़माने में साइकिल पे डायनमो होता था, अब होता है नहीं। एक ज़माने में सरकारी बसों में टिकट चेकर जो है वो आपको बाकायदा टिकट फाड़ के देता था, बावर्दी होता था, अब होता है। एक ज़माने में क्यू भी लगती थी बस पे चढ़ने के लिए, अब होती है। तो हर चीज़ बदल गई। अलग अलग कॉलर को ले लेते हैं। अच्छा, राय ताहिर साहब हैं दुबई से, पूछने लग जाऊंगा और फिर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। जी आप प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत पसंद करते हैं, देखते हैं बहुत सारे भाई इधर। तो 2 सवाल है मेरे जी। एक तो बज़ाहिर ये लगता है जो अकामा लगा हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट में शायद इसलिए फैसला इस पे दिया है कि अगर नैब, क्योंकि नैब इनका अपना ऐसा बदारे इनके अपने हैं, अगर करप्शन ना भी साबित हो 6 मंथ बाद या जितना भी टाइम लगे, तो ये फैसला जो है ये हमेशा स्टैंड करता रहे कि ये एक सही चीज पे लिया गया। करप्शन पे अगर वो ना हल करते तो अगर वो रेफरेंस में साबित ना होता तो वो फिर एक सवालिया निशान बनना था। और दूसरा एक और हटके सवाल है प्रोग्राम के हिसाब से
85 से या उसके बाद से जो जब से मैं थोड़ा बड़ा हुआ ये समझ बूझ आई देखता हूँ कि एक एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट वोट होता है हमारे रूरल एरिया में। बेसिकली जिला विहाड़ी मुल्तान के पास एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से तल्लक रखता हूँ पंजाब से। एक एस्टेब्लिशमेंट का भी वोट होता है। वो ये नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि फलां आदमी को डालो, नहीं, एक वैसे लोगों का एक जज्बा होता है कि आर्मी को जो लोग आर्मी के हक में बात करते हैं, यानी नॉर्मली अब तक 2013 तक वो वोट जो है वो मुस्लिम लीग नून को मिलता रहा है। अब आगे उस वोट को आप कैसे देखते हैं? जी ये सवाल है मेरे। जी राय साहब, देखिए बात सही है इनकी। हाँ बिल्कुल, बात इनकी सही है। परसेप्शन वोट की बात हो रही है बिल्कुल कि जी ये बंदा ना ये एस्टैब्लिशमेंट के नजदीक है, इससे काम हम करवा सकते हैं, और ये वो जो जितना ओहदे नाल वाले जो निवाज नहीं है। हाँ। वो ये भी एक जहाँ तक केस की बात है तो मेरे भाई हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि चोरी 2 पैसे की हो या 2 लाख रुपए की हो, और मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान आज तुम अच्छी बातें क्यों कर रहे हो? इसकी तबीयत थोड़ी खराब है, इसको नींद भी मुस्तकिल अच्छी बातें किए जा रहा है, आइडियलाइज किस्म की बातें कर रहा है, जस्ट बोरिंग। मोहम्मद अली सिद्दीकी साहब को ले ले सर। सिद्दीकी साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आपके प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ, खासतौर से मुबश्शिर साहब के जो मुस्ताहट और जो बड़ा इजी सा उनका प्रोग्राम करने का तरीका है। आप यकीन कीजिए बहुत ही दोस्त प्रोग्राम है आपका। प्रोग्राम देखे ब्लड प्रेशर बाकी हाई नहीं होता और बड़ा नॉर्मल सा प्रोग्राम। हमारा भी हाई नहीं होता, हम बता रहे हैं आपको सीरियसली। हम तो ड्रिप लगा गए। अच्छा फरमाइए। देखिए मीडिया का काम है लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एंकर्स का भी यही काम है। देखिए हम देखते हैं बहुत चैनल्स ऐसे हैं जो हमेशा सियासी कोई एक पार्टी के हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों है सर? कुछ आप माशाल्लाह आप प्रोग्राम करते हैं, बहुत इजी प्रोग्राम करते हैं और बिल्कुल जेन्युइन बात करते हैं, जो मजा भी आप देखने का मजा भी हमें आता है। और दूसरा हम एक प्रोग्राम में बात करना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में सिविल सुपरमेसी होनी चाहिए, ना कि किसी और का रोल होना चाहिए इदारे का। इससे मुल्क तरक्की करेगा। देखिए जो अच्छा होगा वो आगे आएगा, जो अच्छा नहीं होगा उसको अपडेट कर देगी। चले इसी में ख्वाहिशात पे बिल्कुल आप 100% दूसरा नहीं, वो एंकर्स की वो जो ब्लड प्रेशर वाले मसला, वो बचपन में हमने शेर आया वाली कहानी सुननी है ना, कि आप इतना शोर मचाएं कि लोग उस पे यकीन करना छोड़ देना। वही कि अगर आप हर एक दफा अटैक करोगे हर एक चीज पर, तो जब साजिश हो गई। आप सियासतदान भी कह रहे साजिश हो गई, एंकर भी कह रहे साजिश हो गई, सारा कुछ वो करके बाज़ औक़ात चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं। और मुझे यकीन है कि नाजरीन को कम से कम ये बातें ज़रूर समझ आती हैं। लेकिन देखो यार, एक चीज़ आप अप्रिशिएट करें, जिन किस्म के जर्नलिस्ट की ये बात कर रहे थे कि 2 करोड़ के प्रोजेक्ट में 20 करोड़ की करप्शन निकालना भी कोई मामूली काम नहीं है। सही बात, ठीक है। नहीं तुम क्या हो गया? इजाज़त लेते हैं। मैं नाम लेने लगा था जर्नलिस्ट का, नहीं, नाम ना ले और बस इजाज़त ले लेते।